मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। यस वी कैन फाउंडेशन का ठाणे बिजनेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा साल किस तरीके से रहा, ये आज हम नहीं, हमारी इस खबर के इंट्रो समेत बताएंगे यस वी कैन फाउंडेशन के एक छोटे सदस्य जाहिद पेटीवाला। जाहिद ने हमसे भी बातचीत की है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के, किस तरीके से जाहिद ने यस वी कैन के साथ में जुड़ करके काम करते हुए आज एक नई पहल की है प्रेस प्रोफेशन में पहला कदम रखने की, और अपनी एक पहली खबर अपने ही एनजीओ के कार्यक्रम की उसने बताई है। जस की तस वो आज हम आपको बता रहे हैं। देखिए कैसा रहा यस वी कैन का ठाणे बिजनेस कॉन्फ्रेंस 2। में दूसरी बार यस वी कैन फाउंडेशन का ठाणे बिजनेस कॉन्फ्रेंस। देखिए हमारी जैसा कि यस वी कैन फाउंडेशन लगातार दूसरी बार ऐसे वापस से कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रही है, जिसमें वो लोग बता रहे हैं कि अगर आपको कैसे भी बिजनेस स्टार्टअप करना हो, अगर आपको किसी चीज़ का सोल्यूशन चाहिए, अगर आपके पास बिजनेस आइडिया है तो आप मुझसे बात करना। अभी इसी सिलसिले में देखिए कैसा रहा मुंब्रा और औसा के लोगों के लिए वापस एक बार बेहतरीन जो यस वी कैन फाउंडेशन ने किया ठाणे बिजनेस कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन की। और हमारे साथ है रफीक सर, इनसे पूछेंगे सर कैसा लगा आपको आज के? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। मुंब्रा कौसा में बिजनेस में आगे बढ़ने वाले लोगों के लिए हर तरह के बिजनेस, सिर्फ कोई पर्टिकुलर एक दो फैकल्टी नहीं, अलग अलग फैकल्टी, सारी फैकल्टी देखिए यहाँ स्टॉल्स वगैरह सब लगे हुए हैं। तो बेहतरीन कोशिश है यस वी कैन की। हाँ, हम कर सकते हैं तो करके दिखा दें। हम शुरू में सब अलग अलग थे। यस वी कैन के जितने मेंबर्स हैं जिन्होंने ये एनजीओ बनाया है, और सबके पास समाज में हो रही दिक्कतों का एक उड़न था, लेकिन उसका अब एनजीओ कितनी बनती है, लेकिन एनजीओ प्रॉब्लम्स रेज करती है, प्रॉब्लम्स को थोड़े दिन कंटिन्यू करती है, कुछ उस पर काम करती है, लेकिन एक डेफिनेटिव सॉल्यूशन पे काम नहीं हो पा रहा था। और हम तमाम ऐसे लोग जैसे यहाँ पे वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, जो फॉर्मिंग बॉडी में एनजीओ के थे, तो सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स समाज को लेकर और उसके सॉल्यूशन, तो हम लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे आए और हर चीज का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करने लगे, और सॉल्यूशन बेस्ड एक एनजीओ मुंब्रा के लिए और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और इंडिया के लिए दे पाएंगे, हमारी कोशिश है। जैसे एक हमारी सबसे बड़ी जो कोशिश रहती है, जैसे गरीबी में लोग अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पाते, कोई अगर खाना खिलाने का पैसा 10-20 रुपए है जमा रिश्तेदारों का, तो बेटी को पलंग भी देने की हैसियत नहीं रखता है। कोई पलंग दे पाता है तो एक अंगूठी देने की हैसियत नहीं रखता। तो ऐसे सिचुएशन में लॉकडाउन में जब बिजनेस बहुत नीचे जा चुका था, तो हमने ये एहसास किया कि इन गरीब बच्चियों का निकाह इंशाअल्लाह यस वी कैन फाउंडेशन कराएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार जब हमने इज्तिमाई निकाह रखा था तो उसमें 9 बच्चियों का हुआ था, और इस साल जो 24 नवंबर को हुआ पिछले साल 2022 में, तो उसमें 24 बच्चियों का अल्हम्दुलिल्लाह निकाह होने का अल्लाह ताला ने हम लोगों को मौका दिया। तो ये एक सॉल्यूशन था, मतलब गरीबी में बच्ची की शादी कैसे हो उसका सॉल्यूशन इज्तिमाई निकाह था। मास मैरिजेज में खाने का खर्च, हॉल का खर्च और वो तमाम चीजों को कट शॉर्ट किया जा सकता है। जो किंग मेकर हैं आज के यस वी कैन, जो इन्होंने नाम चुना है, हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ कर सकते हैं। इनके लिए जोरदार पूरी टीम के लिए एक बार तालियां हो जाए। मैं पूरी यस वी कैन की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस बंदे को आपने यहाँ बुलाया, इतनी इज्जत दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 मिनट मिले हैं, उसमें सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि हर एक इंसान का एक इंस्पायरेशन होता है जिसको वो फॉलो करता है। वो अपनी फील्ड में, जिस फील्ड में जो वो काम करता है, वो चाहे इंडस्ट्री हो या जिस फील्ड में भी है, तो वो अपने
एक आइकॉन को सेट करता है, उनको फॉलो करता है, क्योंकि उसी राह पे वो चलना चाहता है। तो मेरे लिए खुश नसीबी ये है कि मुंब्रा के मेरे जो 2 आइकॉन हैं, मिस्टर गयासुद्दीन भाई और फरीद भाई, ये मेरे आइकॉन हैं और ये मेरी राह पे जो जिस राह पे ये चल के आगे बढ़े हैं, मैं उसी राह पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये ऊपर पहुँच चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको बुलंदियाँ और अता करें। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे जो 2 आइकॉन जो हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना चाहूँगा, टर्नओवर जाने दीजिए, कारोबार कौन सक्सेस है क्या है वो जाने दीजिए। किसी भी चीज़ को सक्सेस पाने के लिए आपके अंदर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है लगन, डेडिकेशन जिसको कहा जाता है कि लगन अगर आपके अंदर है तो एक ना एक दिन इंशाल्लाह मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। चाहे वो किस तरीके का कारोबार हो, ये दुनिया का कोई भी आदमी किसी कारोबार को या किसी लाइन को या किसी स्ट्रेटेजी को वो सिद्ध नहीं कर सकता कि ये मार्ग है आपको सक्सेस होने का। दुनिया की कोई भी इंसान, कोई बैटरी का काम करता है उसमें कोई बहुत ज्यादा कमाता है, कोई उसी में फ्लॉप हो जाता है, कोई लकड़ी का कारोबार करता है, कोई किसी का। हर एक आदमी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है काम करने की, कोई उसमें सक्सेस हो जाता है, कोई उसमें डूब जाता है, कोई नॉर्मल एवरेज रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपकी लगन सच्ची है, आपकी डेडिकेशन जो है जिस काम में है, क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि शुरुआत में हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं बहुत ज्यादा लगन के साथ में करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उसके रिजल्ट थोड़ा शुरू हो जाते हैं तो हम मध्यम होकर फिर हम लाइन चेंज करने की सोचने लगते हैं। कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वीकेंड फाउंडेशन ने ऐसा एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया मुंब्रा के नौजवान बच्चों के लिए, जिसकी बहुत 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 सख्त जरूरत थी, क्योंकि मुंब्रा में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यस वीकेंड फाउंडेशन के लिए इनके जो हमारे प्रोफेसर हैं और हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनके जो प्रोग्राम होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसा इन्होंने सोच रखा है कि इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा, जब तलक भी मेरी आंखों में दिए रोशन है, अपने मुंब्रा में अंधेरा नहीं होने दूंगा। बहुत सारी बातें करनी है लेकिन वक्त का तकाजा है। 20 पैसे के एक सिक्के से लेके आज यहाँ तक का सफर 35 साल का, बहुत सारे किस्से बताने हैं, बहुत सारी बातें बतानी है। हम चाहते हैं कि नौजवान हमसे मिलेंगे और आप ही बोलेंगे, मैं नहीं बता एक बिल्कुल गरीब घर से निकले हुए एक बच्चे की दास्तान जो आज बैडमिंटन में रहता है और जिसको आप फरीद गोरे के नाम से जानते हैं। ये सफर 35 सालों का सफर है, तो बहुत सारे तजुर्बे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पढ़ा लिखा बहुत नहीं हूँ, मैं 9 तक पढ़ा हूँ और स्ट्रीट स्मार्टनेस जो मुंब्रा में बहुत है। बिजनेस के लिए जहाँ एजुकेशन जरूरी है, यस मैं अपने आप को कहीं कहीं कम पाता हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी कुछ पढ़ लिया आपको तो अच्छा रहता, और कभी सोचता हूँ कि यार नहीं पढ़ा तो अच्छा यार, क्या हूँ पढ़ा होता तो कहीं शायद प्रोफेसर होता। तो जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए कहूँगा कि बेअमल जज्बात से क्या होता है, बेअमल जज्बात से क्या होता है। अरे धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजिम तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। बड़ा कारोबारी सब बनना चाहते हैं, लेकिन उस कारोबार में जैसे हमारे शबीर भाई ने बताया कि कितने बड़े बिजनेसमैन है, देखिए हम तीनों आपस में कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन उन्होंने अपना गुरु बता के हम दोनों को अपने कॉम्पिटिटिव लाइन से हटा दिया। आज सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन इनका है। शुक्रिया का राउंड बहुत सारे जगहों से हो गया, आई माफ कीजिएगा, मैं बहुत कम टाइम में बिल्कुल मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। तो मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड बता दूँ, फिर लगेगा आपको कि छोटा भी बड़ी बात कर रहा है। मैं सबसे पहले मेरी प्राइम कंपनी 1996 में फाउंड हुई थी। मैं एक प्राइवेट कंपनीज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता हूँ। मैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाता हूँ इंडिया की टॉप कंपनीज के लिए, जो जिसका आप नाम ले सकते हैं टाटा, और आप नाम ले सकते हैं NNPC, जो बड़े बड़े ये पावर प्रोडक्शन प्लांट, स्टील प्लांट, इनमें मैं
L&T के लिए इंडिया का जो उनका आईसी सेक्टर वाटर सेगमेंट है, जो 10,000 करोड़ टर्नओवर का सेगमेंट है, उसके टॉप 5 कॉन्ट्रैक्टर्स में आता हूँ। ये मेरा प्राइम बिजनेस है। इसके बाद बहुत छोटे से स्केल में हमारे फरीद भाई वगैरह और शबीर भाई के इंस्पिरेशन से कुछ मैं कंस्ट्रक्शन के काम भी मुंद्रा में और मुंद्रा से बाहर सिडको वगैरह भी करता हूँ। ये जो जाफरान, जिसकी वजह से मैं यहाँ इसके नाम के साथ में यहाँ खड़ा हूँ, ये इनिशिएटिव है लॉकडाउन का, जिसको आप कह सकते हैं आपदा में अवसर। तो हमने इसकी जर्नी को स्टार्ट किया। जब लॉकडाउन जैसे ही लगा, उसके फौरन बाद ये चीज़ दिमाग में आई। 1 महीना 2 महीना हम लोग, शबीर भाई, हम लोग सब कुछ समाजी खिदमत वगैरह में लगे हुए थे। उसमें अचानक बात ये सामने आई कि दुनिया के सब कारोबार बंद हो सकते हैं, लेकिन खाना पीना तो कभी बंद नहीं होता। तो इसी में ये आपदा थी, उस आपदा में अवसर को तलाशा गया। और आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर कि जब ये शुरू हुआ लॉकडाउन, तो लोगों को अपने घर का राशन मैनेज करना मुश्किल था। मार्च 24, 2020 को लॉकडाउन लगा और 26 जुलाई 2020 को ही 4 महीने के अंदर हम 3000 प्रोडक्ट के साथ अपना ब्रांड लॉन्च कर चुके थे। जब हम जाते थे तो पूरा APMC से लेकर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे वो फोन तक पिक नहीं करते थे। 1 महीना उनको फॉलो किया, उसके बाद 4 महीने